11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो डालते हैं। देखिए वीडियो में संदीप माहेश्वरी दो लोगों से बात करते हुए नजर आते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब नहीं नहीं बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब लाख स्टार्टिंग तक जो भी है, जाते हैं। अच्छा लाख रुपए भी ले लेते हैं वो। देखिए इसके बाद संदीप माहेश्वरी कहते हैं वो बिजनेसमैन के बदले सेल्समैन बना रहे हैं। वीडियो में एक लड़का बताता है कि उसने कोर्स 50,000 रुपए में खरीदा, दूसरे ने बताया उसने 35,000 रुपए में कोर्स लिया। इसके बाद वो लड़के कहते हैं कि उन्हें इस कोर्स को आगे बेचने के लिए कहा जाता है। देखिए एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग हो जाती है, और यहाँ पर संदीप माहेश्वरी हैरानी जताते हैं और कहते हैं ये एक बड़ा स्कैम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। तो मुझे ये बताओ ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। ज्यादा होंगे। लाखों में? होंगे लाखों में। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने सर तो नहीं हाँ होंगे। सर इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। देखिए इसके बाद अगले दिन संदीप माहेश्वरी अपनी YouTube कम्युनिटी में एक पोस्ट लिखते हैं और वो वहां पर बताते हैं कि उनके ऊपर इस वीडियो को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे। देखिए इसके बाद संदीप माहेश्वरी अपनी अगली पोस्ट में आरोप लगाते हैं विवेक बिंद्रा ने उनको लीगल एक्शन की धमकी दी है और अपनी टीम को उनके घर भेजा है। देखिए इसके बाद विवेक बिंद्रा भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालते हैं। देखिए विवेक बिंद्रा लिखते हैं संदीप भाई, मैंने भी आपका बिग स्कैम एक्सपोज नाम का वीडियो देखा है और आपने कंफर्म किया है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है। देखिए इसके बाद विवेक बिंद्रा आगे लिखते हैं कि आप मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से बोलने का मौका दीजिए, इस पर हम दोनों को खुलकर चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद विवेक बिंद्रा अपनी वीडियो भी डालते हैं और उसमें कहते हैं कि वे एक बार पहले भी संदीप माहेश्वरी के शो में जा चुके हैं। तो ये कम्युनिटी पोस्ट लिखने से पहले अगर वो मुझे बुला लेते तो हम आपस में बात करके चीजें क्लियर कर सकते थे। देखिए इसके बाद विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को चुनौती देते हैं। देखिए संदीप माहेश्वरी ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि विवेक बिंद्रा ने कर्मचारियों को धमकाने के लिए उनके घर भेजा था। इस पर भी विवेक बिंद्रा ने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने आपसे कई बार अपील भी की लेकिन आपने गौर नहीं किया। इसके बाद वो लिखते हैं कि आपने मेरे बारे में 5,000 पॉजिटिव कमेंट्स अपनी कम्युनिटी टैब से हटा दिए। इसके बाद वो मानते भी हैं कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर गए थे लेकिन उसका मकसद केवल आपसे अपॉइंटमेंट लेना था। उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं, जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, ऐसा कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है, अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑन बोर्ड करो पहले,
देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों? थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। हाँ सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है। इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां। दोस्त, आज सेल्स में हेल्प करने के लिए टीम को पर्सनल बॉट के सेल्स असिस्टेंट PSA बना के दिए हुए हैं। आज प्रायोरिटी स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग करा करके हम लोग देते हैं। इतना टेक्नोलॉजी पे काम किया, इतने लोग। मैं खाली कंटेंट बनाने पे और अपने प्रोडक्ट बनाने पे 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आपने बोला स्कैम है? आपको पहले पूछ लेना चाहिए था भाई, इतना सा कह रहा हूं आपसे, क्या दूसरी साइड नहीं पूछना चाहिए? आज किसी की लीड्स अगर जनरेट होती हैं और उसके डैशबोर्ड पे आती हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने ROG डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। पर आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे एक डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है? अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे, क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको? क्या आपको मिस सेलिंग हुआ? देखिए, इसके बाद से अभी तक भी दोनों मोटिवेशनल स्पीकरों के बीच में वाद प्रतिवाद जारी है। देखिए, विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO और फाउंडर हैं, जाने माने लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच हैं। देखिए, इससे पहले भी विवेक बिंद्रा कई विवादों में फंस चुके हैं। इससे पहले जून 2022 में विवेक बिंद्रा ने अपनी YouTube पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी और टोडरमल के बीच में बातचीत दिखाई गई थी। इस वीडियो का विरोध सिख समुदाय द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया। देखिए, सिख समुदाय ने नाराजगी जताई थी। बाद में ये वीडियो डिलीट भी कर दिया गया था और विवेक बिंद्रा ने इस पर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि उन्हें पता नहीं था कि गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें एनिमेट नहीं किया जा सकता। देखिए, इससे पहले की बात करें तो 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया था। देखिए, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि विवेक बिंद्रा ने अपने एक वीडियो में देश के डॉक्टरों के लिए खूनी और लुटेरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, इस वीडियो का टाइटल था इंडियन मेडिकल सिस्टम की असलियत। देखिए, इसमें विवेक बिंद्रा के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज हुआ था, लेकिन विवेक बिंद्रा ये केस जीत गए थे। देखिए, विवेक बिंद्रा ने कहा था कि इस केस के फाइनल जजमेंट में लिखा गया था कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस करना तो दूर, उनको सम्मन भी नहीं किया जा सकता है और ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या होगी। अपनी बात रखना विवेक बिंद्रा के अधिकारों में सम्मिलित है। देखिए, विवेक बिंद्रा अब लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में विवेक बिंद्रा के ऊपर पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा भी दायर हो चुका है। मतलब एक विवाद तो चल ही रहा था, अब सामने एक और विवाद आ गया। देखना अब यह है कि इन विवादों से विवेक बिंद्रा कैसे पार हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको 2-3 चीजें देखनी होंगी। पहली चीज तो यह है कि सब कुछ जो इंटरनेट में दिखाया जाता है, क्या वो पूरी तरीके से सही है? क्या हम जो देख रहे हैं
वो पूरी तरीके से हमें सच बताया जा रहा है या उसके पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत सारी चीजों को छुपाए हुए है? आपके नजरिए में कौन सही है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।